तो अभी ये जुगाड़ चल रहा है। मूंगफली में ये बीच में जो जगह रह जाती है उसमें ये चलाते हैं हम खरपतवार के लिए, बलुनिया बोलते हैं हम इसको। और इसके साथ साथ दवाई भी साथ में ही हो जाएगी, क्योंकि उसका दवाई का जुगाड़ चल रहा है अभी। तो हर साल हम ऐसे ही करते हैं, वो छोटे वाले पंप से नहीं, इसमें ही भर देते हैं तो दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। और ट्रैक्टर थोड़ा धीरे चलता है तो दवाई भी अच्छी तरह से छिड़कती है। और हम ये छाछ और गौमूत्र और हींग, ये 3 चीज़ें आज छिड़केंगे। फिर 2-3 दिन के बाद दूध और गुड़ का छिड़काव करेंगे। अभी इसका ये जुगाड़ की काम में लगे हैं, क्योंकि ये निकाल दिए थे तो अब ये फिर से सब फिटिंग करना पड़ेगा। काम थोड़ा आसान हो जाता है, 2 काम एक साथ हो जाएंगे तो। तो ये इस रस्सी से हम बांध देते हैं इसको, ताकि ये इसमें छाछ और हम भरे तो ये हिले भी ना ज़्यादा और एक जगह पे टिका रहे। तो वहाँ पर 2 कोयल आई है ऊपर, इधर गई तो दिख रही थी। वो रही, 2 है लेकिन एक दिख रही है अभी, ये रही। तो इसमें अब ये नोजलों का सपोर्ट है वो लगेगा। ये जो पाइप है वो सीधी मोटर में लगेगी। इसमें 2 काम एक साथ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। आधा घंटा लगता है इसके फिटिंग में, जब भी करते हैं तब। बाद में इसमें छाछ और गौमूत्र भर देते हैं और इसमें अभी नोजल फिट करना बाकी है। 2 आएगी, जो कि इससे काम इजी हो जाता है। इसमें ये लगेंगे यहाँ पे, इसमें आप 3 नोजल भी रख सकते हैं एक साइड में और 2 भी रख सकते हैं। हम फिलहाल 2 रखेंगे दोनों साइड में, 4 नोजलें लगेंगी। अभी दूसरी तरफ फिट करना है। यहाँ से आप इस बॉल को थोड़ा ढीला करके इधर उधर कर सकते हैं इसको। जहाँ पे भी आपको छिड़कना हो वहाँ पे रखना होगा इसको एडजस्ट करके।
तो इसको देख के फिट करना पड़ता है। इसके अंदर अगर कुछ कचरा वगैरह हो तो फिर प्रेशर नहीं हो पाएगा। इस बार ये खुले ही रह गए थे, वरना इसके ये होल होते हैं वो बंद करके ही रखते हैं। प्लास्टिक या कुछ चीज़ अंदर डाल देते हैं तो कोई जीव अंदर ना जा सके। इसमें भी थोड़ा सा कचरा किया था। ये एक बार शुरू करेंगे तो सब कचरा निकल जाएगा। तो फिर इसको भी फिट कर दिया है। तो ये छाछ में गौमूत्र है और इसमें हींग है, गांगड़ा हींग, जो कि पानी में भिगो के यूज करते हैं हम। और ये 50-50 लीटर की 2 टंकियां हैं। इसमें छाछ डाली है 6-6 लीटर। और ये गौमूत्र है, क्योंकि ये 15 लीटर पानी में 100 ml के हिसाब से डाल रहे हैं इसमें। और ये गांगड़ा हींग है, जो कि ये वो 15 लीटर की जो पंप स्प्रे करते हैं, इसकी टंकी में ये 50 ml का डालते हैं। तो इसमें 3 पंप आएंगे 15-15 लीटर वाले, तो ये 3 डालेंगे इसमें। हींग है, गांगड़ा हींग। ये 1 किलो 5 लीटर पानी में मिक्स करके 24 घंटे के बाद हम यूज कर सकते हैं इसको। और जो नीचे बाकी रह जाता है ये हिस्सा, उसको फिर से पानी में भिगो देते हैं हम। और इनका फायदा ये रहता है कि जो थ्रिप्स और माइट्स जो जीवात आती है, छोटे पंखों वाली या बड़े पंखों वाली, बड़ी छोटी कुछ भी, तो हिंग से वो चली जाती है, भाग जाती है। और छाछ भी यही काम करती है। और यूरिया की कमी भी छाछ पूरी कर देती है। और ये छाछ मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 7-8 महीना या 1 साल पुरानी होती है। और उसमें तांबे के बर्तन या जो कुछ भी कबाड़ है, भंगार, वो उसमें डाल देते हैं छाछ में, और उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। पुरानी छाछ, ताज़ा नहीं। और छाछ से भी कई सारे जंतु भाग जाते हैं खेत से। जो ये 50 लीटर की टंकी है उसमें छाछ और गौमूत्र डाल दिया है दोनों में। और अभी ये वाली जो मूंगफली है उसमें छिड़क रहे हैं, बाद में ऊपर वाली में।
इसमें तो हो गया है, लेकिन अभी उस तरफ बाकी है। इसमें वापस एक स्विच भी लगा दी है जो चालू बंद मोटर को करने के लिए, और पावर दिया है जो बैटरी है इसके ट्रैक्टर की उसमें से, जिसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता इसलिए उसमें से। ये इसके ऊपर होता जाता है, जैसे कि अभी होता जा रहा है। ये हमारा देसी जुगाड़ है, इसके ऊपर पूरे में हो जाता है। अगर इसमें बीच में भी अगर ये छिड़कनी हो छाछ तो फिर बीच में एक और नोजल हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ इसमें ही है छिड़कने का। इसमें दोनों काम हो जा रहे हैं, ये जो घास वास होती है वो पे निकलती जाती है, और ये दवाई का भी काम हो जाता है, तो हमारा टाइम भी बचता है और काम भी हो जाता है। ये सारे में हो जा रहा है, इसमें अभी सब में हो गया है। अभी ये इस तरफ का ही बाकी है, सिर्फ थोड़ा सा बाकी है दूसरी तरफ का। टाइगर अभी वहाँ पर है। मम्मी और दादी आज फिर से वहाँ पर गए हैं, ये जो घास काटने के उसके लिए। इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, खास करके मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता है, सिर दर्द करना, तो इसलिए मैं इससे दूर ही चल रहा हूँ। इसलिए इसकी स्मेल अगर एक बार कोई सूंघ लेना वापस इसके पास नहीं आएगा कभी, इतनी गंदी स्मेल है। लेकिन ये इतना ही फ़ायदा भी करती है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक पड़ी रहती है ना, इसलिए इसकी स्मेल स्टार्ट हो जाती है। खट्टी छाछ। वहाँ पर है दादी और मम्मी। तो अभी वापस जा रहे हैं। ये टिटोड़ी काय को बोल रही है, इसके बच्चे हैं क्या यहाँ पर? अभी ये इतना ही बाकी है, ये नीचे वाले खेत में अभी ये तो पूरा बाकी ही है। होप कि बारिश ना आए तो ये काम हो जाएगा हमारा ख़त्म। ये घास निकलती जाती है तो भी है वो। अभी ये जो दूसरी घास है इसके पास में भी कोई घास होती है, उसको भी बाद में वर्कर्स के निकलवाना पड़ेगा। और ये चलाने का रीज़न एक यही है कि ये जो घास होती है ना वो पूरी निकल जाती है एकदम, उसके जहाँ से ये शुरू होता है वहीं से ख़त्म हो जाता है, उसके रूट्स से ये निकल ही जाता है। ये जो घास होती है ये इसका चलाने का रीज़न एक यही है कि ये घास पूरी निकल जाती है और से अलग हो जाती है। अभी पापा जा रहे हैं वापस, मैं अभी जा रहा हूँ वापस कर 5:30 हो गए हैं, 5:40 होने को आई है।
और ये जुआ देखो कैसे अच्छे से निकल गई। तो अभी पापा और जा रहे हैं वापस, क्योंकि ये ख़त्म करना है पूरा। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर पे। अभी गिर जाता। अभी चलते हैं घर पर। तो यहाँ पर है 2 मोटर प्रेशर पंप, जो कि इसमें से हाँ छाछ को खींचता है। तो ये जो प्रेशर पंप है 2, उसका पावर दिया है वहाँ पर ट्रैक्टर की बैटरी है उसमें। और यहाँ पर एक स्विच रखी है, जो कि ये जो प्रेशर पंप है उसको चालू बंद करने के लिए। ये रही।